बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए दोबारा, आपकी दोस्त रोशनी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो नई कहानी आने की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी और कैसे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को और आप खुद को नई नई कहानियों का आनंद उठाने को मिलेगा। आज की कहानी का बड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा है। ये कहानी मैंने और मेरे हस्बैंड और हमारी उम्र के सभी लोगों ने अपने बचपन में हिंदी सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में पढ़ी है। ये कहानी बहुत ही मानवीय गुणों से युक्त है। मानवीय गुण, लेकिन कुछ अच्छे कुछ बुरे। कौन सी है ये कहानी? ये कहानी है हार की जीत, श्री सुदर्शन द्वारा रचित। इस कहानी में श्री सुदर्शन ने मनुष्य के मानवीय गुणों का बड़े अच्छे से वर्णन किया है। सुदर्शन जी की कहानी हम सब के मन को झकझोर देने वाली है। तो चलिए अब लाइट्स बंद करते हैं, आंखें भी मूंद लेते हैं और शुरू करते हैं हमारी कहानी का सफ़र, जो कि है हार की जीत। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इस कहानी की स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे हस्बैंड ने की थी कि इस वीकेंड पे आज मैं सबके लिए ये कहानी लेकर आऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। उसके मन में ये आया कि इतना सुंदर, इतना भव्य घोड़ा जानवर मेरे पास कैसे नहीं है। इसी मंशा के साथ वो एक दिन दोपहर को बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि एक डाकू एक साधारण से इंसान के घर में पहुंच गया तो क्या बाबा भारती डरे नहीं? नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि उनकी बातचीत कैसी रही। बाबा भारती ने खड़क सिंह से पूछा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह बोला, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती बोले, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती कहने लगे, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। हाँ हाँ, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा खड़क सिंह ने अपनी मूंछों पे हाथ फेरते हुए कहा। अंदर से तो बाबा भारती के मन में ये विचार आ रहा था कि ये आदमी मेरा घोड़ा देखने क्यों आया है, और चूंकि वो डाकू था तो इसलिए उनके मन में थोड़ा सा अस्त व्यस्त भावनाएं चल रही थी। लेकिन फिर भी बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? अब बच्चों सोचो, ऐसे में जब बाबा भारती को मालूम है कि ये एक डाकू है और इसकी नज़र मेरे घोड़े पर है, और इतना सब जानने के बाद भी वह आगे क्या करते हैं, इस चीज़ से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था,
और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। स्वाभाविक था, जब ऐसे आपकी प्रिय वस्तु पर कोई बुरी नज़र डाले और आपको एक तरह से धमका कर जाए तो डर तो लग ही जाता है ना। अब उन्हें सारी रात नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, भिखारी ने कहा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सर मारा, परंतु कुछ समझ ना आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। अब श्रोता, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उनका इतना प्यारा घोड़ा, जो कि उनकी संतान के जैसे था, उनसे छीन लिया गया और बाबा भारती को उस समय पर भी इस चीज़ की चिंता से ज़्यादा इस बात का गम है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि कोई गरीब अपाहिज ऐसे धोखा दे सकता है तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात तक सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास न करना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहां पहरा करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे।
रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भरकर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा है। बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। कितनी ही मार्मिक कहानी है ये, भावनाओं से भरी हुई। अलग अलग तरह के भाव आपके मन में आते हैं जब आप कहानी के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं। ये कहानी श्री सुदर्शन द्वारा रचित है। डाकू खड़क सिंह के छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह से ये कहना कि मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस बात का पता चल गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। ये आपके हृदय को झकझोर देती है। बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। सुदर्शन जी की ये कहानी हमारे लिए एक मील का पत्थर बनी हुई है। ये कहानी आज कुछ 25-30 साल के बाद मैंने दोबारा आप लोगों के साथ पढ़ी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस कहानी का महत्व 30 साल पहले भी उतना ही था जितना आज है। आपका मन, आपके क्रियाकलाप, आपके आसपास रह रहे लोगों के ऊपर भी उतना ही असर करते हैं जितना कि आपके अपने जीवन पर। इसलिए इस कहानी का इतना सा भाव है कि अच्छे कर्म करें, अच्छा ही फल होगा, और इसके साथ साथ आपके अच्छे कर्मों से आपका वातावरण भी अच्छा ही होगा। तो मित्रों, अब हो गया है सोने का समय, तो मैं आपकी दोस्त रोशनी अब लेती हूँ आपसे विदा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि और गुड नाइट। जल्दी ही मिलूंगी आप सब लोगों से एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।